So today we will start new exercise, that is exercise 1.3. Question number 1. Find each of the following product. क्वेश्चन नंबर में क्या करना है, आपको इंटीजर्स का प्रोडक्ट निकालना है. ठीक है, तो पार्ट ए 3 इंटू -1 क्या देगा प्रोडक्ट. आपको बताया था जब भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो और एक नेगेटिव इंटीजर हो तो उनका प्रोडक्ट जो भी आएगा आंसर वो किस में आएगा, नेगेटिव में. सो 3 इंटू -1 विल गिव यू -3. ठीक है. पार्ट बी, अब फिर से एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव इंटीजर. जब भी नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमेशा क्या आएगा आपको, नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, तो -1 इंटू 225 क्या देगा आपको, -225. पार्ट सी, और जब भी दो नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन होगा आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर. तो यहाँ पे क्या है, दोनों नेगेटिव इंटीजर है और उनका मल्टीप्लिकेशन आपको क्या, जो भी आंसर देगा वो किस में देगा, पॉजिटिव में. तो -21 इंटू -30 आपको क्या देगा, 630, लेकिन पॉजिटिव. पार्ट डी अब यहाँ फिर से क्या है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर है तो दोनों नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन क्या देता है आपको, पॉजिटिव इंटीजर. तो -316 इंटू -1 क्या देगा आपको, प्लस का 316. ठीक है. अब ई पार्ट -15 इंटू 0 इंटू -18. 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है आपको क्या मिलता है आंसर में, 0. ठीक है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स यू 0. तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सीधा आपको क्या मिलेगा, 0. ठीक है. एफ पार्ट, अब -12 इंटू -11 इंटू 10. ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा, तो देखो दो नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट क्या देगा आपको, हमेशा पॉजिटिव. तो -12 और -11 का जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव. तो -12 इंटू -11 का देगा आपको -132 और ये 10 ऐसी. अब दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव मल्टीप्लाई करके क्या देंगे आपको, पॉजिटिव ही. तो 132 इंटू 10 देगा आपको 1320. जी पार्ट, फिर से अब एक पॉजिटिव है और दो नेगेटिव. तो पहले दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं, दो नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन क्या देता है आपको, पॉजिटिव. तो -3 और -6 का तो मल्टीप्लिकेशन देगा आपको क्या देगा, पॉजिटिव. तो -3 इंटू -6 देगा आपको प्लस का 18 और फिर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू 18 देगा आपको 162. ना एच पार्ट, अब तीनों नेगेटिव हैं. ठीक है, तीनों नेगेटिव. इसमें अलग केस आ जाएगा जब मैंने कहा था अगर ऑड नंबर होंगे साइन के इंटीजर के तो उसका आंसर क्या आएगा हमेशा, नेगेटिव. तो ऑड इंटीजर्स कैसे हैं, इंटीजर हैं वो किस में, ऑड में 1 2 3. तो नेगेटिव साइन है किस में, ऑड नंबर पे 1 2 3 3 क्या ऑड. तो जो भी इनका आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव. तो -18 -5 और -4 सब कुछ मल्टीप्लाई करके आपका देगा -360, क्योंकि जो इंटीजर का जो नंबर है वो किस में, ऑड में. आई पार्ट, अब इसमें -1 -2 -3 और 4 दे रखा है. एक पॉजिटिव और 3 नेगेटिव इंटीजर्स. नेगेटिव इंटीजर कितने हैं, 3 क्या है, ऑड. तो इनका जो भी मल्टीप्लिकेशन देगा तीन इंटीजर्स का ये क्या देगा आपको, नेगेटिव. तो -1 इंटू -2 इंटू -3 आपको देगा नेगेटिव. तो -6 और ये 4 ऐसी. अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन क्या देता है आपको, नेगेटिव इंटीजर. तो -24. अब जे पार्ट, अब यहाँ पे क्या है -3 -6 2 -1. फिर से 3 नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव. तो 3 नेगेटिव 3 क्या है, ऑड है. तो ऑड का जो भी मल्टीप्लिकेशन आता है उसमें आंसर क्या आएगा आपका, नेगेटिव. ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे कर लो, -3 और -6 ये दो क्या है, दो पॉजिटिव. नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटीजर क्या देता है आपको, पॉजिटिव इंटीजर. तो 18 और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव क्या देगा आपको, नेगेटिव. तो -2 और फिर से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा आपको, नेगेटिव. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग. पार्ट ए 18 इंटू ब्रैकेट 7 प्लस -3 इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3. ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी. ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. आपको वेरीफाई करना है ये पार्ट कौन सा हो गया, LHS, और ये क्या हो गया, RHS. की दोनों की वैल्यू सेम आती है नहीं. तो LHS पार्ट 18 7 प्लस माइनस तो माइनस का 3 जाएगा आपका 3 आपका 4. ठीक है, तो 18 7 -3 इधर 18 7 जा 126 प्लस 18 इंटू -3 देगा आपको माइनस का 54. अब 18 7 -3 4. ठीक है, इधर 126 प्लस माइनस तो माइनस का 54.
18 4 72 और 126 माइनस 54 कितना देगा 72। तो LHS में भी 172 आया, LHS में भी 72 आया और RHS में भी 72 आया, ठीक है। सो LHS इज इक्वल टू RHS। ना पार्ट बी, -21 इंटू ब्रैकेट -4 प्लस -6 इक्वल टू -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट लो है A इंटू बी प्लस सी, A इंटू बी प्लस A इंटू सी। हमें वेरीफाई करना है ये LHS पार्ट हो गया, ये RHS की, इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो -21 ऐसी, -4 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 6, ठीक है। इस साइड RHS -21 और -4 नेगेटिव, जब दो नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर क्या आता है पॉजिटिव। तो -21 और इंटू -4 देगा आपको 84 प्लस का। वैसे फिर से दो नेगेटिव इंटीजर, इनका जो आंसर आएगा प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव इंटीजर। तो -21 इंटू -6 देगा आपको 126। और -21 ऐसी माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका माइनस का। यहाँ पे 84 प्लस 126 ऐसी। अब फिर से यहाँ पे क्या है दो नेगेटिव इंटीजर, इनका प्रोडक्ट क्या देगा पॉजिटिव इंटीजर। तो -21 और इंटू -10 देगा आपको 210 और 126 प्लस 84 का देगा आपको 210। तो LHS भी हमारा कितना है 210 और RHS भी हमारा कितना है 210, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, फॉर एनी इंटीजर A व्हाट इज -1 इंटू A इक्वल टू, एंड पार्ट बी डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। इन ऑप्शन से बताना है कि किसका प्रोडक्ट -1 के साथ क्या ऑप्शन देगा इनसे, ठीक है। तो पार्ट ए, -1 इंटू A क्या देता है आपको -1। कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है तो आपको वही चीज़ वापस मिलती है, ठीक है। और 0 के साथ कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो आपको क्या मिलता है 0। 1 के साथ कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही चीज़ मिलेगी, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0। तो -1 इंटू A आपको क्या देगा -A। पार्ट बी में हमें बताना है कि कौन सा आंसर हमें मिलेगा, ठीक है। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। तो -1 इंटू -22 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 22, ठीक है। -1 के साथ अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 37। यहाँ पे क्या है दोनों नेगेटिव इंटीजर, तो क्या देगा आपको आंसर पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आंसर कब मिलेगा आपको नेगेटिव इंटीजर। तो -1 इंटू 37 -37 और -1 इंटू 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो आपको क्या मिलता है 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। आपको इससे स्टार्ट करना है -1 इंटू 5 से, और आपको वेरियस पैटर्न लिखने हैं इसकी तरह कि आपको क्या मिले सब पैटर्न लाइक -1 इंटू -1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो जैसे पहला था -1 इंटू 5, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या देगा नेगेटिव, और 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वापस हमें वही नंबर मिलता है, ठीक है। तो -1 इंटू 5 हमें क्या मिलेगा -5, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से। तो 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वही चीज़ आएगी, और लेकिन क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इसलिए साइन किसका है नेगेटिव का। फिर वैसे ही -1 इंटू 4 का देगा आपको -4, -1 इंटू 3 का देगा आपको -3, -1 इंटू 2 क्या देगा आपको -2, -1 इंटू 1 क्या देगा आपको -1, और वैसे ही -1 इंटू 0 क्या देगा आपको 0, ठीक है। सो प्रोडक्ट क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर गिव्स यू नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये पैटर्न था आपका। ना क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़। आपको अब क्या प्रोडक्ट निकालना है इंटीजर का, लेकिन यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़। जैसे मैंने आपको कहा था क्लोजर, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, ठीक है, उनका यूज़ करके। तो पार्ट ए 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36, इसमें सूटेबल प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और इनका आंसर निकालना, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, या माइने देखो ये क्या दे रखा A इंटू बी और A इंटू सी। 48 -48 यहाँ पे भी -48 यहाँ पे भी, तो कौन सा लॉ लग रहा है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यही तो दे रखा आपको ये चीज़ दे रखी है A इंटू बी प्लस A इंटू सी। इसको हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं A इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी में, ठीक है। तो आपको ये जो ऊपर वाली चीज़ है किसमें दे रखी है A इंटू बी प्लस A इंटू सी, जहाँ पे A क्या आपका -48, B आपका 26 और C क्या आपका -36। तो आपको ये दे रखा तो किस में इंक्लूड होती है A इंटू बी प्लस सी में, तो ठीक है। तो -48 A के बदले इंटू बी प्लस सी, तो B 26 प्लस सी माइनस का 36, ठीक है। ये कौन सा लॉ होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। -48 ऐसी 26 ऐसी प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 36 -48 ऐसी
26 माइनस 36 क्या देगा आपको, माइनस का 10, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन किसका, ग्रेटर नंबर का, और ग्रेटर नंबर क्या आपका 36, उसका आगे साइन क्या है, माइनस का, ठीक है। तो -48 इंटू -10। अब दो नेगेटिव इंटीजर, उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव। तो -48 इंटू -10 क्या देगा आपको, 480। ना पार्ट बी, 8 इंटू 53 इंटू -125, ठीक है। आपको उसको क्या करना है, इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन। ऐसे इंटीजर्स आप एक साथ मल्टीप्लाई करो जिससे आपको क्या मिले, मल्टीपल ऑफ 10 मिले, 10, 100, 1000, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो किसको मैं एक साथ ब्रैकेट में इंक्लूड करूँगा, देखो 8 और 125 को मैं एक साथ ब्रैकेट में इंक्लूड करूँगा, 53 को मैं ऐसे क्यों, क्योंकि 8 इंटू 125 मुझे क्या देगा, 1000, ठीक है। तो जितने आपके नंबर ऑफ जीरो आएंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ईजी, ठीक है। तो 8 इंटू मल्टीप्लाई आप 8 इंटू 53, फिर जो आता है उसको फिर 125 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर तभी भी आता है, लेकिन क्या होता है आपका कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है। ऐसे दो नंबर को एक साथ ब्रैकेट में क्लोज करो जिससे आपके पास क्या आए, 10 का मल्टीपल आए, 10 आए, 100, 1000, 10,000, जिसमें जीरो ज़्यादा आए तो उससे क्या हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने 53 को ऐसे लिखा, 8 और 125 को एक साथ ब्रैकेट में क्लोज करके मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो 53 ऐसी, तो 8 इंटू 125 का देगा मुझे, माइनस का 1000, और बाहर क्या है 53। अब कैलकुलेशन इजी हो गई, सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन 53 है, इसके पीछे कितने जीरो हैं, 3, तो सीधे आप इसके पीछे 3 जीरो लगा दो, तो माइनस का 53,000, ठीक है। अब जैसे 15 इंटू 25 इंटू -4 इंटू -10, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो मैं अब ऐसे नंबर एक साथ ब्रैकेट में क्लोज करूँगा जिससे मुझे क्या मिलेगा, 10, 100, 1000, जिसमें ज़ीरो आएंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 15 को ऐसे रखा, 25, -4 और -10 एक साथ मैंने ब्रैकेट में क्लोज करा, क्यों, मुझे पता है इनसे क्या आएगा, ज़ीरो। देखो 25 इंटू 4 क्या देगा मुझे, 100, और 100 इंटू 10 क्या देगा मुझे, 1000। तो नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे 3, ठीक है। तो अब देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अब नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितने हैं, 3, 1, 2, 3, 3 नेगेटिव साइन है, मीन्स ऑड में जो भी मल्टीप्लिकेशन आता है, जब भी हम ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करते हैं हमें क्या मिलता है, नेगेटिव इंटीजर। तो ऑड इंटीजर है, जो नेगेटिव इंटीजर किस नंबर में है, ऑड में, 1, 2, 3, तो आंसर जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके वो क्या आएगा, नेगेटिव। तो 25 इंटू 4 1000, 1000, 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 10 1000, लेकिन माइनस का, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर कितने थे, ऑड नंबर में थे, तो -1000 आ गया। अब कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, लेकिन 15 है, इसके पीछे कितने जीरो लगा दोगे आप, सिंपल 3, तो आपका आंसर आ गया 15,000, तो माइनस का 15,000, ठीक है। अब -41 इंटू 102 दे रखा, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कैसे करेंगे, देखो -41 ऐसे का 100 को स्प्लिट कर दिया, देखो जब भी 100 से ज़्यादा आता है तो हम 100 में ऐड करते हैं, जब भी 100 से कम होगा हम उसमें माइनस करेंगे। 102 क्या है, 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2, तो 100 + 2 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 98 होता है तो 100 से कम है, 98 कितना, 2, तो हम क्या करते हैं, 100 - 2, ठीक है। तो अब ज़्यादा है इसलिए हमने ऐड करा, तो -41 इंटू 100 + 2, ठीक है। ये ए हो गया इंटू बी प्लस सी, तो ए इंटू बी प्लस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस में एक्सपेंड होता है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो ए इंटू बी प्लस सी किस में एक्सपेंड होगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है। याद रखें जब भी 100 से ज़्यादा होगा तो ऐड करेंगे, जब भी 100 से कम होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। तो -41 इंटू 100, 41, और 2 जीरो हैं तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर, आंसर नेगेटिव, तो माइनस का 41, 4100 माइनस, ठीक है। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो -41 इंटू 2 देगा आपको माइनस का 82, ठीक है। अब नेगेटिव नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका, माइनस का, तो -4100 माइनस 82 देगा आपको 4182, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। ई पार्ट अब आपको दे रखा 625 इंटू -35 प्लस 625 इंटू 65, ठीक है। ये भी क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये ए है, यहाँ पे भी 625 है, यहाँ पे भी 625 है, ए और सी क्या अलग है, तो ये क्या ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी दे रखा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का कैसे क्या होता है हमारा, ए इंटू बी, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। आपको ये पार्ट दे रखा है, आपको दे रखा है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो ये किस चीज़ में इनक्लोज होगा, ए इंटू बी प्लस सी में। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए
625 इंटू बी प्लस सी माइनस का 65, ठीक है। अब 625 ऐसी माइनस का 35 ऐसी प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 65, 625 ऐसी माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका माइनस का, तो 35 और 65 देगा आपको माइनस का 100। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो 625 और कितने जीरो हैं, 2, तो इसके पीछे 2 जीरो लगा दो, आपका आंसर है माइनस का 62,500। नाउ एफ पार्ट, आपको दे रखा है 7 इंटू 50 माइनस 2, 7 इंटू ब्रैकेट 50 माइनस 2, तो देखो ए इंटू बी माइनस सी, ठीक है। तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, पहले ए किससे मल्टीप्लाई होता है, बी से, फिर ए किससे मल्टीप्लाई होता है, सी से, और जो साइन यहाँ बीच में होगा वो साइन आप लगाओगे। तो ए दे रखा है आपको और बी माइनस सी, तो ए पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, बी से, तो देखिए दे रखा आपको ए इंटू बी माइनस सी किससे होगा, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ठीक है। तो पहले 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 50 से, 7 इंटू 50, फिर यहाँ पे जो साइन है अगर माइनस होगा तो माइनस है, प्लस होगा तो प्लस, तो माइनस है, फिर ए किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो 7 इंटू 2, 7 इंटू 50 देगा आपको 350, और 7 इंटू 2 देगा आपको -14, 350 -14 देगा आपको 336, ठीक है। अब जी पार्ट, -17 इंटू -29, ठीक है, -17 इंटू 29, -17 ऐसे ही रखा मैंने, ठीक है। और -29 को कैसे लिखता हूँ मैं, -30 + 1, क्योंकि -30 + 1 क्या देगा आपको, -29 देगा वापस, ठीक है। अब फिर से क्या बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है, ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है। तो ए क्या है -17, बी क्या हमारा -30 और सी क्या हमारा 1, तो ए इंटू बी प्लस सी किससे स्पेंड होता है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो -17 इंटू -30 प्लस -17 इंटू 1, -17 इंटू -30 का देगा आपको 510, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब दो नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन क्या देता है, पॉजिटिव इंटीजर, तो माइनस का 510 प्लस, अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव क्या देगा आपको, नेगेटिव, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से, तो 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या देता है आपको वापस 1, तो -17, तो 510 प्लस माइनस का 17, 510, अब प्लस माइनस माइनस, 510 - 17 क्या देगा आपको 493, ठीक है ना। एच पार्ट, -57 इंटू -19 प्लस 57, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए है, ए डिस्ट्रीब्यूट लॉ, तो -57 इंटू -19 प्लस 57 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वापस क्या मिल जाएगा मुझे 57। अब देखो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए यहाँ पे क्या 57, यहाँ पे भी ए है, तो क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो हमें ये चीज़ दिख रही है ऊपर की ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी दे रखा है, तो इसको किस चीज़ में बंद कर सकते, इंक्लूड कर सकते हैं हम इस चीज़ में, ए इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी में। तो ए क्या हमारा 57, ठीक है, फिर ब्रैकेट बी क्या हमारा 19 और सी क्या हमारा +1, ठीक है। तो 57 ऐसी, ठीक है। अब 19 + 1 कितना देगा आपको 20, 57 इंटू 20 क्या देगा आपको 1140, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, यहाँ पे कुछ नहीं था इसलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब क्या हो गया यहाँ पे ए इंटू बी और ए के साथ सी भी मिल गया, सी का काम कौन कर रहा है 1, क्योंकि 1 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस क्या मिल जाएगा मुझे 57, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने क्या करा, इसको ये चीज़ हमें गिवन थी, मैंने इसको इसमें इंक्लूड करा ए इंटू बी प्लस सी में, क्योंकि हमें ये दे रखा था, हम इसको किस में बंद कर सकते हैं, ऐसे, अगर ये दिया होता तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये दे रखा तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, तो मैंने इसको किस में लिखा, ए इंटू बी प्लस सी में, और 19 + 1 कितना देता है 20, और 57 से मल्टीप्लाई कर देगा आपको 1140। Question number 6. A certain freezing process requires that a room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begin? क्या बोलते हैं, एक फ्रीजिंग प्रोसेस है, उसमें क्या है, रूम टेम्परेचर को लोअर करना है, कहाँ 40 डिग्री से, ठीक है, 40 डिग्री से आपको लो टेम्परेचर को क्या करना है, रिड्यूस करना है, और हर एवरी आवर जो टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, 5 डिग्री पर आवर, 5 डिग्री से वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। मीन्स अगर समझ लो मॉर्निंग में 11 AM में आपका जो रूम टेम्परेचर था वो 40 था, तो 12
PM में 12 PM में कितना हो जाएगा, वो आपका रूम टेम्परेचर 5 डिग्री रिड्यूस करके कितना हो जाएगा 35। फिर 1 PM में कितना हो जाएगा 30। फिर 2 PM में कितना हो जाएगा 25। ऐसे हर आवर वो क्या हर आवर में क्या हो रहा है 5 डिग्री रिड्यूस हो रहा है टेम्परेचर, ठीक है। 40 है और आपको रिड्यूस करना है 5 डिग्री से। आपको बताना है 10 आफ्टर 10 आवर्स व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट दैट टाइम। 10 घंटे के बाद वो टेम्परेचर कितना हो जाएगा रिड्यूस होके 40 से, ठीक है। तो प्रेजेंट रूम टेम्परेचर, जो अभी का रूम टेम्परेचर है वो कितना दे रखा है आपको 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिक्रीजिंग टेम्परेचर एवरी ईयर, टेम्परेचर हर घंटे कितने डिग्री से कम हो रहा है, वो है आपका 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर डिक्रीजिंग एवरी आवर 5 डिग्री सेल्सियस, हर आवर में वो 5 डिग्री सेल्सियस से क्या टेम्परेचर हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, तो रूम का जो टेम्परेचर होगा आफ्टर 10 आवर्स 10 आवर के बाद वो क्या होगा 40 डिग्री सेल्सियस जो अभी का है प्लस 10 इंटू -5 डिग्री सेल्सियस। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, इसलिए क्या लगाया डिक्रीजिंग हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज के लिए कौन सा साइन लगाते हैं हम, कौन सा इंटीजर नेगेटिव इंटीजर। अगर इंक्रीज होता है हम प्लस का 5 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डिक्रीज हो रहा है इसलिए -5 डिग्री सेल्सियस। तो प्रेजेंट टेम्परेचर प्लस नंबर ऑफ आवर्स आफ्टर हाउ मेनी आवर्स द टेम्परेचर और इंटू डिक्रीजिंग टेम्परेचर एवरी ईयर। डिक्रीजिंग टेम्परेचर कितना है हर घंटे में माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वो कम हो रहा है डिक्रीज इसलिए माइनस, ठीक है। तो 40 डिग्री सेल्सियस ही 10 इंटू -5 कितना देगा आपको -50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन किसका ग्रेटर नंबर, तो 40 -50 देगा आपको -10, लेकिन -10 क्यों माइनस, क्योंकि 50 क्या ग्रेटर नंबर्स का साइन किसका है माइनस का, तो -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आफ्टर 10 आवर्स द टेम्परेचर ऑफ दैट रूम विल बी -10 डिग्री सेल्सियस। पहले कितना था प्रेजेंट में 40, लेकिन हर घंटे वो हर आवर कितने डिग्री से रिड्यूस हो रहा है वो -5 डिग्री से। तो 10 आवर्स के बाद वो कितना उस रूम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। अगर वो इंक्रीज बोलते तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं प्लस का 5, तब हमारा टेम्परेचर कितना होता है 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, in a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for question not attempted. First part, Mohan gets 4 correct and 6 incorrect answer. What is his score? Part B, Reshma gets 5 correct and 5 incorrect answer. What is her score? Hina gets 2 correct and 5 incorrect answer out of 7 questions she attempted. What is her score? क्या बोल रहे हैं, ये क्लास टेस्ट है, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो क्या है 10 है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितने 10 है और 5 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप सही आंसर दोगे। तो हर एक क्वेश्चन अगर हमने आपने एक आंसर 10 है, अगर उनको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करा करेक्ट करा तो उसको आपको 5 मार्क्स अवार्ड मिलेंगे, और अगर आपने गलत करा तो आपके 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले पार्ट में बोल रहे हैं वो, और अगर मैं कोई अटैम्प्ट नहीं करा तो उसके 0 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो मोहन है, मोहन ने 10 क्वेश्चन में से 4 तो करेक्ट आंसर दिए और 6 इनकरेक्ट दिए, तो बताओ उसका टोटल स्कोर कितना हो, टोटल मार्क्स कितना ऑप्टेन करा उसने। वैसे ही सेकंड पार्ट में रेशमा ने 5 करेक्ट दिए 5 इनकरेक्ट, तो रेशमा का स्कोर क्या होगा। हीना ने 2 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट दिए, हीना ने 2 सही आंसर अटैम्प्ट करे और 5 क्या करे इनकरेक्ट आंसर अटैम्प्ट करे, इनकरेक्ट क्वेश्चन करे उसने, ठीक है। और 3 उसने नहीं करे, ठीक है। तो हीना का स्कोर कितना है, मोहन का स्कोर कितना है और रेशमा का स्कोर कितना है। तो पार्ट ए, मोहन मार्क्स फॉर 4, मोहन ने कितने अटैम्प्ट करे, जब मोहन मार्क्स फॉर 4 करेक्ट क्वेश्चन, मोहन ने 4 क्वेश्चन करेक्ट अटैम्प्ट करे थे, तो 4 इंटू 5, क्योंकि एक करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स अवॉर्डेड हैं 5, तो 4 क्वेश्चन के लिए कितने होंगे 4 इंटू 5, तो कितने मार्क्स अवॉर्डेड हैं, तो 20 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 4 करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। मोहन ने 4 क्वेश्चन सही दिए करे सॉल्व, तो उसको कितने मार्क्स मिले 20। ना मोहन मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट क्वेश्चन, अब उसने जो 6 थे वो तो क्या करे उसने सही 4 सही करे और 6 गलत करे, तो मोहन मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 इंटू और एक इनकरेक्ट के लिए कितना मार्क्स डिडक्ट हो रहा है -2, तो 6 इंटू -2। इनकरेक्ट के लिए हमने क्या यूज़ करा नेगेटिव इंटीजर, और करेक्ट आंसर के लिए हमने क्या करा पॉजिटिव इंटीजर, या बस ने क्या करा इनकरेक्ट है गलत करें तो उसके लिए -2, ठीक है। तो 6 इंटू -2 कितना दिया -12। तो टोटल स्कोर मोहन का कितना हुआ 20 -12, तो भाई 20 तो उसके सही आए थे, लेकिन उसमें से 20 उसके सही मार्क्स आए 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में, और -12 के डिवाइड हो गए 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में इनकरेक्ट क्वेश्चन में। तो 20 -12 कितना देगा 8, तो टोटल स्कोर कितना है मोहन का भी 8 मार्क्स। कुल उसने 8 मार्क्स स्कोर करे क्योंकि उसने 6 के कैसे इनकरेक्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, ठीक है।
अब सेकंड पार्ट रेशमा मार्क्स फॉर 5 करेक्ट क्वेश्चन। रेशमा ने 5 सही क्वेश्चन अटैम्प्ट करे और एक करेक्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए कितना मार्क्स अवॉर्डेड है 5, और उसने कितने अटैम्प्ट करे 5, तो 5 इंटू 5 25, तो 25 मार्क्स उसके करेक्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए ये आए। ठीक है, अब रेशमा ने कितने इनकरेक्ट अटैम्प्ट करे 5। ठीक है, और इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए कितना अवॉर्डेड मार्क्स, कितना मार्क्स अवॉर्ड हो रहा है -2, तो 5 इंटू 2, एक क्वेश्चन के लिए -2, तो 2 क्वेश्चन के लिए कितना -4, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन के लिए -6, ऐसे ही। तो 5 क्वेश्चन के लिए कितना अवॉर्ड होगा उसका 5 इंटू -2 इसलिए क्योंकि नेगेटिव है, इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं ना, तो -2, तो 5 इंटू -2 कितना देगा आपको -10। तो करेक्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करे उसने कितने मार्क्स ऑप्टेन करे 25, और 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट अटैम्प्ट करे उसने कितने मार्क्स ऑप्टेन करे -10। तो टोटल स्कोर ऑफ रेशमा क्या होगा 25 करेक्ट क्वेश्चन माइनस इनकरेक्ट क्वेश्चन, तो 25 में से 10 माइनस कर दो कितना बचेगा 15, तो उसके टोटल मार्क्स अब कितने हैं 15। 25 सही थे उसके, लेकिन उसने 5 क्वेश्चन क्या करे थे गलत अटैम्प्ट करते, उसमें से उसके रिड्यूस हो जाएंगे वो मार्क्स, तो कितने हो गए -10 रिड्यूस हो गए, तो 25 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 15, उसका टोटल स्कोर अब कितना है कुल 15। अब हीना मार्क्स फॉर 2 करेक्ट, हीना ने कुल 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे सही, तो हीना मार्क्स फॉर 2 करेक्ट क्वेश्चन कितना होगा 2 इंटू 5, क्योंकि एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स अवार्ड हो रहा है उसे 5, तो 2 क्वेश्चन के लिए कितना अवार्ड होगा 10, तो 2 इंटू 5 10, ये तो उसके सही मार्क्स हैं। ठीक है, अब हीना मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन, अब हीना ने कितने मार्क्स इनकरेक्ट 5 क्वेश्चन क्या करा उसने इनकरेक्ट अटैम्प्ट करे, तो और एक इनकरेक्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए कितना मार्क्स रिड्यूस हो रहा है -2, और उसने कितने अटैम्प्ट करे ऐसे 5, तो 5 इंटू -2 कितना देगा को -10, तो -10 तो उसके इनकरेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स हैं। तो टोटल स्कोर क्या होगा इनका का भाई 10 उसके मार्क्स ऑफ 10 मार्क्स उसके आए करेक्ट क्वेश्चन से, और 10 मार्क्स उसके आए -10 मार्क्स आए उसके इनकरेक्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, तो 10 - 10 0, तो हीना का स्कोर क्या है 0 0। ठीक है, क्योंकि उसने कि भाई 10 तो उसके कितने आए थे सही, जो सही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से कितने मार्क्स ऑप्टेन हुए थे 10, लेकिन 5 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट करे और उससे जिसके मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे वो कितने से हुए -10 से, तो 10 - 10 कितना देगा 0, तो हीना का स्कोर कितना है 0। Now question number 8. A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold at a loss of ₹5 per bag of grey cement sold. Part A. The company sells 3,000 bags of white cement and 5,000 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? Part B. What is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss? If the number of grey bags sold is 6,400 bags. क्या बोल रहे हैं, एक सीमेंट कंपनी है वो प्रॉफिट अर्न करती है रुपीज़ पर बैग पे, वो हर एक सीमेंट बैग में 8 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है, कौन सा वाले सीमेंट में, वाइट सीमेंट में। ठीक है, 2 टाइप के सीमेंट है, एक वाइट सीमेंट है एक ग्रे सीमेंट है। ठीक है, और पर बैग वो 5 रुपीज़ का लॉस को क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है कौन से सीमेंट में, ग्रे वाले सीमेंट में। ठीक है, जो बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, 2 सीमेंट है, एक वाइट सीमेंट एक ग्रे सीमेंट। ठीक है, वाइट सीमेंट में उन्हें 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है पर बैग में, और 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है उन्हें पर बैग कौन सा वाले सीमेंट में, ग्रे वाले में। ठीक है, अब वो पूछे अगर कंपनी 3,000 बैग्स सेल करती है वाइट सीमेंट के और 5,000 बैग सेल करती है किसके, ग्रे सीमेंट के। ठीक है, व्हाट इज़ प्रॉफिट और लॉस, तो हमें बताना है कि क्या प्रॉफिट होगा और क्या लॉस होगा। ठीक है, ठीक है। अब पार्ट बी में व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट, क्या व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट इट मस्ट सेल टू हैव, अब कितने नंबर ऑफ सीमेंट वाइट सीमेंट को उनको सेल करना पड़ेगा कि उस कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो। ठीक है, और उन्हें साथ में बोला इफ़ द नंबर ऑफ ग्रेस बैग सोल्ड इज 6,000, और ये बता रहे हैं कि साथ में अगर जो ग्रे सीमेंट है, ग्रे सीमेंट उसके जो कितने बैग सोल्ड करे उन्हें वो करे हैं 6,400। ठीक है, तो हमें बताना है वाइट नंबर के सीमेंट के बैग्स, नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स टू अटेन नाइदर प्रॉफिट और नो लॉस, तो कि ऐसे कितने नंबर ऑफ सीमेंट वाइट सीमेंट के बैग हमें सेल करने पड़ेंगे कि ना उस कंपनी को ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट ऑन 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, एक वाइट बैग के सीमेंट में उस कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है ₹8 का। ठीक है, लॉस ऑन 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, सॉरी, लॉस ऑन 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट वो कितने का है ₹5 का। वाइट सीमेंट के एक बैग में वो ₹8 का प्रॉफिट कमा रहे हैं और ₹5 का लॉस कमा रहे हैं वो
एक बैग में किसके, ग्रे सीमेंट में, लॉस ऑन 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, ठीक है। वाइट सीमेंट में तो वो प्रॉफिट कमा रहे हैं ₹1 का, लेकिन लॉस हो रहा है उन्हें ग्रे सीमेंट के बैग में ₹5 का, ठीक है। पर बैग में उन्हें ₹5 का लॉस हो रहा है जो ग्रे वाला सीमेंट है, और पर ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है उन्हें वाइट वाले सीमेंट के बैग में, ठीक है। तो पार्ट ए, प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3000 बैग्स। पार्ट ए में पूछा है कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा। तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, ठीक है। कितने बैग सेल करे उन्होंने वाइट सीमेंट के, 3000, और कितने का प्रॉफिट, 8 का, ठीक है। तो 3000 इंटू 8 वो आ गया आपका ₹24,000, ठीक है। तो आफ्टर से क्या, तो सेलिंग 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, दिस कंपनी इज अर्निंग अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹24,000 ऑन वाइट सीमेंट। ये तो 24,000 तो उनको क्या आ गया, प्रॉफिट आया वाइट सीमेंट के 3000 बैग सेल करने में, ठीक है। और उनको क्योंकि एक बैग में कितने का प्रॉफिट हो रहा था, ₹8 का। अब कितने का लॉस हुआ उन्हें, 5000 बैग ग्रे सीमेंट के बेचने में। कितने बैग सेल करे उन्होंने ग्रे सीमेंट के, वो है 5000, और एक बैग में कितने का लॉस हो रहा है उन्हें ग्रे सीमेंट में, ₹5 का। तो 5000 इंटू 5, 25,000। तो उस कंपनी को 25,000 का लॉस हुआ 5000 बैग सेल करने में, कौन से, ग्रे सीमेंट के, ठीक है। वाइट सीमेंट में उन्हें प्रॉफिट हुआ 24,000 का, और ग्रे सीमेंट में उन्हें लॉस हुआ 25,000 का, ठीक है। तो क्या बढ़ा है, हमें पता है, दिख रहा है कि भाई जो लॉस का अमाउंट है वो ज़्यादा है प्रॉफिट के अमाउंट से। तो लॉस इज़ ग्रेटर देन प्रॉफिट, मीन्स उस कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ है और लॉस ज़्यादा हुआ है, ठीक है। इस टोटल लॉस ऑन सेलिंग, अब जो क्वांटिटी ज़्यादा है उसके निकालेंगे, ठीक है। तो इस टोटल लॉस ऑन सेलिंग, तो कितना लॉस हुआ उसको सेलिंग में, बेचने में कितने का लॉस हुआ, वो देखो, लॉस माइनस प्रॉफिट, ठीक है। तो लॉस कितने का हुआ है, 25,000 का, और प्रॉफिट कितने का हुआ है, 24,000 का। तो 25,000 माइनस 24,000, तो कितना आ गया, 1000। तो उस कंपनी को कुल क्या हुआ, टोटल लॉस कितना हुआ उसका, कुल ₹1000 का, क्योंकि भाई 24,000 का तो प्रॉफिट कमाया था मैंने उस साले वाइट सीमेंट से, और 25,000 का लॉस हो गया मुझे ग्रे सीमेंट से। तो माइनस कर दो प्रॉफिट, लॉस माइनस प्रॉफिट, तो कितना बचा, 1000। तो कुल उस कंपनी को टोटल कितने का लॉस हुआ है, टोटल लॉस वो कुल ₹1000 का, ठीक है। अब पार्ट बी में पूछे थे वो कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट, ठीक है। तो मैंने मान लिया लेट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट भी एक्स, मैंने मान लिया, समझ लो एक्स बैग सेल करने में मुझे, एक्स बैग वाइट सीमेंट के सेल करने में मुझे ना मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ठीक है। हमें गिवन है कि लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट, नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट का मतलब होता है कि लॉस और प्रॉफिट बराबर है। अगर मैंने 5 वाइट सीमेंट बैग बेचने में मैंने ₹10 का प्रॉफिट कमाया, तो 5 बैग ग्रे सीमेंट में सेल करने में मुझे ₹10 का लॉस हो, तो मेरा प्रॉफिट और लॉस क्या हो गया, बराबर, जितना मैंने कमाया उतना ही मुझे लॉस हुआ, ठीक है। तो नाइदर लॉस नाइदर प्रॉफिट का मतलब होता है लॉस इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। अब लॉस कितना हो रहा है, देखो हमें ये स्टार्टिंग में बता के चल रहे हैं कि ग्रे सीमेंट में हमेशा हमें कितने रुपीज़ का लॉस हो रहा है, ₹5 का पर बैग में। और हमने ग्रे सीमेंट के कितने बैग सेल करे हैं पार्ट बी में, 66,400, और एक बैग में कितने का लॉस हो रहा है हमें, ₹5 का। तो 5 इंटू 64,000 इक्वल टू एक्स, ये तो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट के बैग है, इंटू, और एक वाइट सीमेंट के बैग में हमें स्टार्टिंग में पता है कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है एक बैग में, ₹8 का, ठीक है। तो एक्स ऐसे रहेगा, 8 इनके नीचे आ जाएगा, 8 8 जा 64, ऊपर का 800, 800 इंटू 5 कितना देगा, यहाँ बचेगा आपका 8, ठीक है, 8 5 जा 40, तो ये आपका आ जाएगा 4000, ठीक है। तो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड टू अटेन नाइदर प्रॉफिट और नॉर लॉस इज़ 4000 बैग। उस कंपनी को वाइट सीमेंट के 4000 बैग सेल करने पड़ेंगे, तब जाके उस कंपनी को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, मीन्स जितना उसने प्रॉफिट कमाया होगा उतना ही उसका लॉस होगा, ठीक है। तो ना उस कंपनी को कितना है, 4000 बैग सेल करे, 4000 बैग सेल करने में उस कंपनी को ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ठीक है, मीन्स न्यूट्रल, ना कोई नुकसान ना कोई फ़ायदा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको क्या ब्लैंक इनको फिल करना है, बताना है कि क्या वैल्यू डाल के स्टेटमेंट ट्रू होंगे। यहाँ आपको दे रखा -3 इंटू डैश इक्वल टू 27। तो -3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, कौन सा इंटीजर रखूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव, मुझे क्या दे दे, पॉजिटिव का 27। तो भाई ये एक नेगेटिव है, अगर मैं नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव रखूँगा तो मुझे नेगेटिव दे सकता है, यहाँ मुझे क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो -3 के साथ मुझे -9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, प्लस का 27। तो ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, माइनस का 9, तो माइनस और माइनस प्लस, और 3 9 27, तो प्लस का 27। तो यहाँ पे क्या आना था, -9। बी पार्ट में दे रखा आपको 5
डैश और यहाँ देखा आपको कि नेगेटिव इंटीजर माइनस है। तो 7 के साथ कौन सा इंटीजर मल्टीप्लाई करूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या मुझे नेगेटिव। भाई पॉजिटिव के साथ हमेशा जब आप नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करो तो ही आपको नेगेटिव जो मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या रखना था स्पेस में, ब्लैंक स्पेस में -7 नेगेटिव इंटीजर। तो 5 इंटू -7 का देगा आपको -35, ठीक है। ऐसी पार्ट सी में ब्लैंक स्पेस है और यहाँ पे क्या दे रखा है नेगेटिव इंटीजर और यहाँ पे वैल्यू क्या रखी नेगेटिव। तो क्या इस स्पेस में, इस ब्लैंक स्पेस में कौन सा इंटीजर रखूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव कि मुझे यहाँ पे क्या मिल जाए नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। और 56 है तो क्या रखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे 7 रखूँगा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर ही क्या देता है नेगेटिव, ठीक है। तो 7 रखूँगा एक, तो 7 इंटू -8 का देगा 56 माइनस का 56, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट क्या देता है आपको नेगेटिव। डी पार्ट में यहाँ आपको ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे देखा आपको नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे क्या वैल्यू है पॉजिटिव। तो क्या इस नेगेटिव इंटीजर कौन सा इंटीजर मल्टीप्लाई करूँ मैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, कि मुझे कितना मिल जाए पॉजिटिव इंटीजर। भाई पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अगर आप नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करो तो ही आपको क्या मिलता है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये माइनस का 12 है तो यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा माइनस का 11 नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो -11 रखूँगा तो ही मुझे क्या देगा मिलेगा यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो -11 इंटू -12 क्या देगा आपको 132 प्लस का, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर अगर पॉजिटिव मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलता है आंसर में नेगेटिव इंटीजर, और नेगेटिव इंटीजर आप नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है आपको पॉजिटिव इंटीजर।